नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। काफ़ी समय से मैं पूरी कोशिश कर रहा था, अभी आज भी आपकी कंप्यूटर क्लास लगे जाए, पूर्ण रूप से आज लगे जाए, लेकिन कुछ कारणवश नहीं लगाई जाने के कारण अब आपकी कंप्यूटर क्लास लगानी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि आपके एक एक क्लास संपूर्ण सिलेबस आधारित, जो भी जिस भी भर्ती में आप जिस भी यानी कोई विशेष भर्ती की आज बात नहीं की, जब इस भर्ती के लिए केवल विशेष इस भर्ती के लिए ये क्लास रहेगी। यानी कि हमारे जो भी ऑल इंडिया हो या हमारा राजस्थान हो, जो भी जिस भी भर्ती में आपके कंप्यूटर हैं, तो उसके लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है भाई। यानी कि आज से हम शुरू करेंगे, हमारे कंप्यूटर की पूर्ण रूप से क्लासेज रहेगी। आप सभी साथियों के सामने एक एक आपका टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। जो भी टॉपिक कंप्यूटर के परिचय से लगाकर कंप्यूटर के एंडिंग तक आपके जो भी टॉपिक होते हैं वो पूर्ण रूप से आपके इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल पर जो भी साथी जो भी कैंडिडेट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज शुरू करेंगे आज हमारी कंप्यूटर के परिचय के बारे में। आज की क्लास रहेगी और किसके बारे में, कंप्यूटर के परिचय के बारे में हमारी क्लास रहने वाली है। तो आपके सामने पूर्ण रूप से एकदम सही तरीके से एक एक सटीक जो भी जानकारी है वो आपको पढ़ाई जाएगी। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। आपने वापस से रिवीजन के लिए आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। जब आप किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि जिस भी भर्ती में आपके कंप्यूटर है, तो आपके लिए ये क्लास से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी भाई। आप इधर उधर जाने की वजह इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास कंप्यूटर के बारे में। और इसमें आपके क्या रहेगा, जानकारी ये रहेगी आज हमारे कंप्यूटर का परिचय। यानी कि सिंपल आज केवल यानी कि जैसे भी हम किसी भी यानी कि आप कहीं जाते हो, आपका खुद का इंट्रोडक्शन कराते हो, यानी कि उस आपके परिचय के बारे में सामने वाला आपसे पूछता है भाई आपका क्या नाम है वगैरह, तो इसी प्रकार कंप्यूटर के भी एक परिचय होता है। तो उस परिचय के द्वारा हम आपको उस कंप्यूटर के द्वारा जो भी परिचय होता है कंप्यूटर का, उस को आपको अवगत कराया जाएगा। यानी कि जिस भी भर्ती में आपके कंप्यूटर है तो जरूर आप क्लास बढ़िया तरीके से आराम से इस क्लास को देखना है, बढ़िया तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर आपके एग्जाम इसी में से क्वेश्चन आने वाले, यानी कि बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अब थ्योरी वाइज आपकी क्लास चलने वाली है। और बाकी जो भी हमारी एमसीक्यू वगैरह है वो आपकी जारी रहेगी। कुछ कारणवश नहीं आई, दूसरा कंप्यूटर सीरीज आपकी जारी नहीं रही, तो अगले वापस आपकी जारी कर दी जाएगी। और आज बात करेंगे वो करेंगे भाई, दो टॉपिक आपके सामने रखे हैं, इनमें से आज आपका एक टॉपिक क्लियर कराने की पूर्ण रूप से कोशिश हमारी रहेगी। यानी कि आपके सामने रहेगा एक तो कंप्यूटर के आपके देखिए, एक तो आपके सामने रहेगा कंप्यूटर का परिचय, और मोस्ट इंपोर्टेंट भाई कंप्यूटर का परिचय रहेगा आज का टॉपिक हमारा। यानी कि सर्वप्रथम हमें बेसिक नॉलेज जिस भी चीज़ में हम जिस भी फील्ड में जाते हैं हमें उस चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस और उसके भाई कितने पर्सन है उसकी पूरी बायोडाटा, यानी कि हमें सर्वप्रथम बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। आप जैसे कि कहीं नींव रखते हैं मकान की, तो उस मकान की नींव से हमें बेसिक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो उसमें नींव मजबूत होनी ज़रूरी होती है। तो आपकी नींव भी ये बेसिक है, इससे कंप्यूटर परिचय के द्वारा ही आपकी प्रारंभ होगी। आगे से आगे आप वो जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो संपूर्ण आपके पढ़ाए जाएंगे। तो आज बात करेंगे आज, यानी कि आपके सामने टॉपिक दो लिखे हैं, इनमें से आपका एक आज पूर्ण रूप से क्लियर होगा। अगर समय रहा तो आपका दूसरा भी पूर्ण रूप से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि देखिए कंप्यूटर का परिचय, फिर आपके कार्य प्रणाली, अन्य जो भी टॉपिक है वो आगे से आगे हमारे अब आगे से आगे चलते रहेंगे। तो आपके समय को मद्देनजर ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कंप्यूटर की क्लास आपकी शुरू कर देते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है आपके सामने वो रहेगा भाई कौन सा, तो कंप्यूटर का परिचय भाई। आज का हमारे बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। यानी कि कंप्यूटर का परिचय है इसमें भाई, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। कंप्यूटर है वो अंक गणितीय, तार्क गणितीय, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या जानकारी होती है, कंप्यूटर किस सबसे बनकर, कंप्यूटर का निर्माण किस सबसे हुआ है, इसके बारे में आपकी जानकारी रहने वाली। तो बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो कंप्यूटर परिचय यानी कंप्यूटर होता क्या है, सर्वप्रथम आपके सामने रहेगा कंप्यूटर होता क्या। तो कंप्यूटर एक किस प्रकार की मशीन होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो कंप्यूटर है वो आपके एक गणना करने की मशीन होती है, यानी कि इसके द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं, गणना करना, जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना वगैरह, संपूर्ण जानकारी क्लियर करना, ये कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होते हैं। तो अब कंप्यूटर के बारे में भाई, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर शब्द का निर्माण भी कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मतलब भी क्या होता है ये आपके सामने लिखा जाएगा। तो अब बात करते हैं आपके कंप्यूटर, और कंप्यूटर में सर्वप्रथम कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर का मतलब होता है क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना आपके होता है। कंप्यूटर का मतलब भी क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। सर्वप्रथम बात करें गणना करने वाला या गणना करना, इसका काम होता है। अगली बात करेंगे वो करेंगे यानी इसे अन्य नाम, जैसे मान लीजिए इसके तो बात करेंगे तो वो है सगणक। क्या कहेंगे इसे, सगणक। आपको बढ़िया सही तरीके से दिख रहा होगा सगणक, या फिर आप इसे क्या कह सके, गणक। और अगली लिखेंगे तो वो जानकारी, यानी कि इसे और भी नाम से जाना जा सकता है, यानी कि आपके क्या कह सकते हैं इसे, परिकलक।
क्या कह सकते हैं, परिकलक, और या फिर आप इसे अन्य क्या नाम सकते हैं, अभिकलशित, क्या कह सकते हैं इसे, अभिकलित, कलित्र, अभिकलित्र भी कह सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अब बात करेंगे भाई। सर्वप्रथम अब बात करेंगे भाई कंप्यूटर है, इसकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो यानी कि कंप्यूटर है, इसमें दो शब्द से मिलकर ये कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो कौन कौन से, तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपके किसकी, तो कंप्यूटर शब्द की बात करेंगे। कंप्यूटर शब्द किसके द्वारा, यानी कि सी कंप्यूटर, आपकी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति भाई किसकी, शब्द की, आपके शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, तो ये आपके हुई थी, वो हुई थी किससे, आपकी बात करेंगे। एक तो अंग्रेजी शब्द से मिलकर, कि सर्वप्रथम किससे, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी का कौन सा शब्द लिया गया था, वो लिया था आपका कंप्यूटर। कौन सा लिया था, आपका कंप्यूटर लिया गया था भाई, कंप्यूटर। अगला शब्द लिया था लैटिन भाषा का, किसका, लैटिन का। इनमें से कौन सा शब्द लिया गया लैटिन का, तो वो लिया था आपके कंप्यूटर। क्या लिया था आपके कंप्यूटर, इसका लिया था इसका लिया था कंप्यूटर, और इसका था, वो था आपका कंप्यूटर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे आपकी PUT और यहाँ पे आपका क्या है, तो PTRE, कंप्यूटर और कंप्यूटर से इसका ये शब्द लिया गया। इसका ये पूर्ण शब्द लेने के बाद जिसका निर्माण हुआ था, यानी कि इस शब्द के बाद मिलने के बाद किसका निर्माण किया गया था, वो आपके कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ था भाई। किसका हुआ था, आपके कंप्यूटर शब्द का निर्माण किया गया था। ये आपके पूर्ण रूप से कंप्यूटर शब्द किस भाषा से मिलकर बनाया, तो आपके सामने है भाई, एक अंग्रेजी भाषा शब्द, अंग्रेजी का कौन सा, कंप्यूटर, और इसका कंप्यूटर लिया गया था। इससे मिलकर ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपकी की गई थी, किससे, कंप्यूटर की। यानी कि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। अब बात करें भाई कंप्यूटर है वो किस प्रकार की भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर एक मशीनी भाषाओं को रीडिंग करता है। यानी एक मशीनी भाषा, यानी कि एक मानव द्वारा बोलेगी, हमारे द्वारा बोलेगी, उस भाषा को नहीं समझता। हम जो भी भाषा बोलेंगे हम उस टाइप करेंगे तो वो हमारी भाषा को समझेगा। यानी हमें कीबोर्ड द्वारा उसे वापस इनपुट आउटपुट देने पर वो आपका कार्य करे, यानी सीधे बोलने पर आपके कार्य नहीं करेगा। जैसे हम आमने सामने किसी से बात करते हैं, हमारी भाषा सीधे वो नहीं, यानी उससे हमारी भाषा को वापस मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके उसे दिया जाएगा, तब वो वहाँ पे कार्य करेगा। ये आपके सामने यानी कि कंप्यूटर के बारे में छोटी सी जानकारी भाई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। और कंप्यूटर का कार्य यानी गणना करना है, कंप्यूटर का गणना करने वाला, कंप्यूटर यानी गणना करने वाला, संगणक की भी गणक, परिकल्प, अभिकलित्र भी इसे कहते हैं भाई। अब बात की हमने कि किसकी, कंप्यूटर शब्द की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई आपके सामने। यानी कि एक तो अंग्रेजी भाषा का शब्द लिया गया और अब लैटिन भाषा का शब्द लेकर इस दोनों शब्द से मिलकर किस निर्माण होता है, कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ था। अब अगली बात किस बात करेंगे भाई, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, इस पर बात करेंगे। अगर आपने ये लिख लिया है तो अगली बात आपके सामने करेंगे, वो करेंगे किसकी भाई, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को रीड करता है, किस प्रकार की भाषा को समझता है, इस पर बात करते हैं भाई। आशा है बढ़िया तरीके से आपको सही ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो बात करेंगे, वो करेंगे आपके किसकी, तो कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, ये बात करेंगे भाई। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, इस पर बात करते हैं। तो बात करेंगे आपकी कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, तो बात करने किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर है वो किस प्रकार की भाषा को समझता है, आप बताएंगे। तो कंप्यूटर है वो आपकी एक मशीनी, यानी कि सीधी मानव बोली को नहीं समझता, मशीन भाषा को, किसको, मशीनी भाषा को समझता है भाई। क्या करता है, समझता है। कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझता है, वो हमें मशीनी भाषा को, कंप्यूटर हमारी मशीनी भाषा को समझता है, हमारी सीधी तौर पर दी गई भाषा को वो नहीं समझ सकता। और बात करेंगे कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि विकास संज्ञा दी गई। कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई, कंप्यूटर है इसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। मानव द्वारा निर्मित एक बुद्धि के रूप होती है तो इसे कृत्रिम संज्ञा भी दी गई। कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई आपके, तो इसको कंप्यूटर को दी गई, वो दी गई भाई मानव बुद्धि की, किसकी, मानव बुद्धि की आपके संज्ञा दी गई, मानव बुद्धि की क्या दी गई आपके
संज्ञा दी गई है भाई। मानव बुद्धि की इसमें जैसे संज्ञा भी दी गई है, कंप्यूटर को किसकी संज्ञा दी गई ये भी यानी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन एक नॉर्मल सी जानकारी है वो आपको ध्यान होनी जरूरी होती है। यानी कि कंप्यूटर को किसकी बुद्धि में यानी कि किस प्रकार मानव की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, किसकी दी गई, मानव बुद्धि की संज्ञा किसको दी गई, कंप्यूटर को दी गई। नेक्स्ट बात आपके सामने करेंगे वो करेंगे भाई कंप्यूटर के बारे में। अगली बात यानी कि होगी तो कंप्यूटर के बारे में, अगला पॉइंट आपके गणना के बारे में रहेगा। कंप्यूटर के लिए गणना के बारे में अगला पॉइंट आपके सामने रहेगा भाई। कौन सा रहेगा अगला पॉइंट आप सभी के सामने रहेगा, वो रहेगा आपके कंप्यूटर की गणना के बारे में। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, क्या रहेगा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आपके सामने रहेगा गणना। क्या करना भाई, गणना करना, गणना करना आपके सामने रहेगा पॉइंट, गणना करना। गणना करना यानी कि कंप्यूटर गणना करने वाला, यानी कि इसमें यह बताया भाई कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, एक गणना करने वाला होता है। कंप्यूटर किस प्रकार का होता है, कंप्यूटर गणना करने वाला होता है। यानी कि इसमें आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट या लिख डाउन नोट डाल के, यानी कि इसमें कोई जानकारी है तो आपके सामने लिख दी जाएगी। कंप्यूटर एक गणना करने की स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। गणना करना, अब उसके बारे में बात करेंगे कंप्यूटर किस प्रकार की, यानी कि कंप्यूटर है भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके एक क्या है भाई, एक गणना करने वाला या गणना करने की एक क्या है भाई, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, पेन नहीं चल रही वापस, यहाँ लिख देता हूँ आपको सही ढंग से दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या है भाई आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। किस प्रकार की मशीन है भाई, कंप्यूटर एक गणना करने की इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित, यानी कि स्वचालित अपने आप चलने वाली गणना करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि लाइट पर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई। किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप कब बात करते हैं कंप्यूटर के द्वारा अंक गणितीय व तार्किक गणितीय गणना की जाती है। किस प्रकार की गणना की जाती है आपके सामने, तो कंप्यूटर है वो एक किस प्रकार की गणना करते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार की गणना करता है, तो कंप्यूटर है वो आपके कंप्यूटर वो किस प्रकार की गणना करता है, तो कंप्यूटर है वो आपके तार्किक और अंक गणितीय गणनाएं करता है। कंप्यूटर के द्वारा किस प्रकार की गणनाएं कराई जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एक तो आपके देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके अंक गणितीय व आपके तार्किक, किस प्रकार की तार्किक गणनाएं कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि अंक गणितीय और किसकी तार्किक गणितीय गणनाएं की जाती हैं भाई। क्या की जाती है, अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा अंक गणितीय और तार्किक गणितीय गणनाएं की जाती है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। आप ये सही ढंग से लिख देना, यानी कि यहाँ लिखे भाई कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर अब परिचय की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में देखिए गणना करना, इसका क्या कार्य होता है, गणना करना। गणना किस बेस पर की जाती है, यानी कि कंप्यूटर है वो एक गणना करने की किस प्रकार की स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। और अगली बात की वो है आपके सामने लिखा भाई कंप्यूटर के द्वारा किस प्रकार की गणनाएं की जाती है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार के आपके कंप्यूटर द्वारा गणनाएं की जाती है। एक तो देखिए आपकी, यानी कि एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये हमेशा पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में, तो ये आपके लिए मोस्ट पॉइंट होने वाला है। ये आप जरूर सही ढंग से लिख कर रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा अंक गणितीय और तार्किक गणितीय गणनाएं की जाती है। बेसिक तौर पर ये क्वेश्चन कई बार भर्तियों में आता है, तो किस प्रकार की गणनाएं कंप्यूटर करता है, तो अंक गणितीय और तार्किक गणितीय गणनाएं करता है। ये कंप्यूटर द्वारा गणनाएं की जाती है। अगला पॉइंट आपके सामने रहेगा कंप्यूटर के बारे में, तो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आपने लिख लिया होगा तो अगला पॉइंट आपके सामने
रखते हैं भाई कंप्यूटर के बारे में। अब बात करते हैं भाई किस प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, यानी कि जोड़ गुणा बाकी भाग और छोटे बड़े माइनस, ये आपके कंप्यूटर द्वारा यानी कि इस प्रकार की गणनाएं की जाती है। किस प्रकार की गणनाएं की जाती है भाई? कंप्यूटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अंकगणितीय गणना, यानी कि सामान्य रूप से बात करता है आपके कंप्यूटर की गणना का कार्य एलयू द्वारा किया जाता है। यानी कि गणना तो कंप्यूटर करता है, इसमें गणना करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है आपके? तो वो करता है ALU करता है भाई। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यही होता है इसका फुल फॉर्म। ALU करता है। कौन करता है भाई? कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन करता है? तो वो करता है आपके ALU द्वारा तार्किक गणितीय और अंकगणितीय गणनाएं की जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल इसी प्रकार, यानी बहुत भर्ती में पूछा गया और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। किस प्रकार के? इसी प्रकार के ALU द्वारा। किसके द्वारा? तो कंप्यूटर में गणना किसके द्वारा की जाती है? ALU के द्वारा। कंप्यूटर का कार्य गणना करने का कार्य कंप्यूटर का होता है, की किसकी जाती है? ALU के द्वारा की जाती है। तो अगली बात करेंगे ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? आपको मैंने बार बार कई वीडियो में बताइए, आप लिख देना आपने साइड में। ALU की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपकी क्या रहेगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपकी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। किसकी? ALU की आपकी फुल फॉर्म रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने रहेगा, यानी कि अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित, इसके बारे में बात करते हैं। अर्थमेटिक या फिर अंकगणित के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी में से अंकगणित, इसमें आप अर्थमेटिक लिख देंगे, यानी कि अंकगणित। किसकी बात करते हैं भाई? आपके सामने बात करेंगे अंकगणित की। अंकगणित अंकगणित बात करते हैं अंकगणित, यानी कि इसे आप क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक, यानी कि अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, इसे क्या कहेंगे आप? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या कहेंगे? अर्थमेटिक, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं अर्थमेटिक के बारे में, यानी कि सामान्य गणनाएं क्या होती है? सामान्य गणनाएं। सामान्य गणनाएं किसके द्वारा? अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक द्वारा सामान्य गणनाएं की जाती है। अब किस प्रकार की सामान्य गणनाएं की जाती है, इस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा जोड़ हो गया, गुणा हो गया, क्या हो गया? गुणा हो गया, बाकी हो गया, फिर आपका भाग हो गया, इस प्रकार की गणनाएं हैं। और भाग के बाद आप बात करेंगे तो परसेंट हो गया। ये इस प्रकार की गणनाएं किसके द्वारा की जाती है भाई? अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक, ये सामान्य प्रकार की गणनाएं होती है। यानी कि आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट चली गई है, तो लाइट वापस आ चुकी है आपके सामने। अब वापस अपनी क्लास जारी रखते हुए अब बात करते हैं भाई, ये तो थी आपके अंकगणित के बारे में। अब बात करेंगे किसके लिए? यानी कि यानी कि आप अर्थमेटिक लॉजिक। अब लॉजिक के बारे में बात करेंगे। लॉजिक क्या होता है? इसमें लॉजिक आपके सामने रहेगा, और लॉजिक में क्या होती है भाई? लॉजिक या फिर इसे आप तार्किक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे आप? लॉजिक या इसे कहेंगे आप तार्किक। क्या कहेंगे आप? तार्किक कहेंगे। सही ढंग से आपको दिख रहा होगा, मैंने जो लिखा है बढ़िया तरीके से आप वापस अपने लिख दें। यानी कि तार्किक यानी कि डेटा या संरचनाओं के मध्य तुलना करना भाई। क्या? डेटा या संरचनाओं के मध्य, इसमें दिखा भाई क्या? डेटा या संरचना के मध्य क्या करने में? मध्य तुलना करना। क्या कार्य होता है? तुलना
करना। क्या होता है? तुलना करना, यानी कि इस प्रकार से भाई इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा ये छोटा, इस प्रकार के निशान आपके सामने होंगे, और या फिर इस प्रकार के निशान होंगे आपके सामने। ये इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। ये आपके भाई क्या करते हैं? तुलना करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई? तुलना करेंगे, ये कार्य आपके करते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे कि यहाँ आपके लिख देता हूँ मैं नोट, यानी कि आपको यहाँ हेडिंग डाल के लिखना है। क्या लिखना है? नोट लिख के आपको डालना है, लिखना है भाई तार्किक, लिखना है तार्किक गणनाएं। क्या लिखना है? तार्किक गणनाओं का परिणाम। तार्किक गणनाओं का परिणाम क्या होता है? यस या नो के, क्या होता है? यस या नो के रूप में होता है भाई। किस प्रकार से होता है? तार्किक गणनाओं का यस या नो के रूप में उत्तर दिया जाता है। ये आपको अगली स्लाइड में समझा गया, यानी कि आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके सामने भाई कुछ, यानी कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैंने लिख रखे, यानी कि आपको लिखा है भाई कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? एलयू करता है, ठीक है। ये बात हो गई अंक यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक के बारे में बात की गई। इसमें आपके देखिए इसका कार्य होता है सामान्य गणनाओं को करना भाई। किसका? अर्थमेटिक का कार्य होता है सामान्य गणना, जैसे जोड़ गुणा बागी भाग, ये तो इसके कार्य होते हैं, अर्थमेटिक के कार्य होते हैं। और बड़े कार्य होते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे कार्य करना है लॉजिकल तार्किक गणनाओं का कार्य। तार्किक गणना क्या? किस प्रकार डाटा या संरचनाओं के मध्य तुलना करना। डाटा या संरचनाओं के मध्य क्या तार्किक का काम होता है? इसमें तुलना करना, यानी कि जैसे अगली स्लाइड में आपको समझा इस प्रकार के आपके सामने कुछ तुलनात्मक चिन्ह होंगे। क्यों? इसमें कौन बड़ा है, इससे बराबर कौन है, इससे छोटा कौन है, यानी दोनों दो के मध्य तुलना करना इसका कार्य होता है। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखना भाई? आपको नोट डाल के लिखना है भाई नोट। तार्किक गणनाओं का परिणाम यस या नो के रूप में होता है भाई। किस प्रकार होता है? यस या नो के रूप में तार्किक गणनाओं का होता है भाई। यस या नो के रूप में इसका परिणाम होता है। क्या होता है? यस या नो के रूप में परिणाम होता है। अब बात करते हैं परिणाम तो होता है, वो होता है किस प्रकार है, तो इस पर बात करते हैं भाई। आपके सामने बात करेंगे भाई तार्किक गणना में यस या नो के रूप में परिणाम तो होता है, अपन होता किस प्रकार है, तो ये आपके सामने अब बताऊंगा भाई इस प्रकार ये होता है या इस प्रकार होता है। मैंने वापस बोल भी दिया है, लेकिन आपको वापस बता देता हूँ भाई किस प्रकार होता है आपके सामने भी। बात करेंगे अब यस या नो के रूप में। किसके रूप में? यस या नो के रूप में। यस या नो के रूप में यहाँ लिख देता हूँ वापस से। क्या लिखेंगे भाई? वापस से लिखेंगे आपके सामने, यानी कि तार्किक। क्या लिखेंगे भाई? तार्किक। इस पर हम बात करते हैं यस या नो के रूप में, यानी कि या तो इसमें क्या होगा? यस होगा, 1 होगा, या फिर आपके क्या होगा भाई? ऑन होगा, या फिर आपके सामने क्या होगा? हाई। क्या होगा? हाई, या फिर आपके सामने होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू। और अगर ये नहीं है तो आपके सामने क्या होगा? नो होगा, 0 होगा, या फिर आपके सामने ऑफ होगा, या फिर क्या होगा आपके सामने? हाई के सामने क्या होगा? लो, या फिर क्या होगा भाई? फेल्ट। फ्यू फॉल्स फ्लिस। यानी कि अब बात करते हैं भाई इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, किस प्रकार से यानी कि तुलना की जाती है, इस पर आप बात करते हैं भाई। ये तो हो गया इस प्रकार से इनमें से, यानी कि अगर यस है तो नो, ये तो 0, ऑन है तो ऑफ, है तो लो, ट्रू है तो फॉल्स। इस प्रकार से आपके सामने गणना की जाती है। यस या यस का मतलब ट्रू और नो का मतलब फॉल्स, ये आप लोग को समझना है भाई। तो अब बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, अब आपको इसका आंसर देना है भाई। ये लिखा आपके सामने और 2 के मध्य अब हम करेंगे किसकी? तुलना। तब आपको यहाँ पर बताना इनमें से बड़ा कौन है और क्या लिखा गया है, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है आपके सामने लिखा भाई। 5 और 10 से बड़ा है या 5 और 10 से छोटा है, ये आपको बताना है। अब इन दोनों के मध्य आपको तुलना करनी है और बताना है भाई, यानी कि क्या लिखा गया है, यानी कि आपके सामने लिखा है क्या 5 छोटा
है भाई, किससे? 10 से। किससे भाई? 10 से। यस या नो? अब इनमें से आपको ट्रू, यस या ट्रू या नो क्या आपको बताना है भाई, बड़ा है या छोटा है, क्या लिखा गया है? यानी कि क्या आपके सामने लिखा भाई, क्या 5 छोटा है किससे भाई? 10 से। बिल्कुल, तो ये सही है, तो आप यहाँ लिखेंगे यानी कि यस। यस यानी कि ऑन भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं भाई? ट्रू कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। और अगला पॉइंट है इस प्रकार, यानी कि दो के मध्य तुलना करनी है। अब पॉइंट ये रहेगा आपके सामने ये, अब इनमें आपको तुलना करके बतानी है भाई। क्या होगा? यानी कि आपको क्या 10 बड़ा है भाई 5 से, तो बिल्कुल यानी कि ये चिन्ह किस प्रकार दर्शाता है? ये हमें बड़े का दर्शाता है, ये हमें छोटे का, यानी कि इन दोनों के मध्य हमने तुलना की है भाई। इसमें लेगा भाई 10 5 से बड़ा है, यहाँ पे क्या है भाई? क्या 5 छोटा है? तो किससे? 10 से। बिल्कुल 5 छोटा है 10 से, ये छोटा निशान ये बड़े को दर्शाता है, यानी इसमें भी आपका सही यस होगा। और या फिर आप इसे ट्रू भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ट्रू भी कह सकते हैं। ये आपके सामने किस प्रकार तुलना की जाती है, इसमें लॉजिकल में इस प्रकार तुलना की जाती है, कंप्यूटर में भी आपके इस प्रकार तुलना की जाती है। अब अगला पॉइंट आपके सामने लिखेंगे, वो रखेंगे कौन सा? तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। और कार्यप्रणाली का पॉइंट आपको कराया जाएगा, वो कराया जाएगा कल। आज आपके सामने पॉइंट था, वो था कंप्यूटर की केवल नॉर्मल सी जानकारी रखना भाई, किस प्रकार किस बेस पर कार्य प्रणाली और किस प्रकार आपके कंप्यूटर गणना करता है, आपके सामने है भाई। यानी कि आज की क्लास में आपको किस प्रकार आज की क्लास लगी, आप सभी साथी ज़रूर बताइएगा। यानी कि कंप्यूटर के बारे में केवल इतनी सी जानकारी आपको दी गई है, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आप तो बहुत कम आज मैंने बताया है, और कल इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ बताने की पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सही ढंग से आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर पढ़ाने की बहुत पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। यानी कि कंप्यूटर किस प्रकार से गणना करता है, किस प्रकार से किस लॉजिक पर गणना करता है, किस बेस पर इसमें गणना कौन करता है, ये आज हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई? कंप्यूटर में गणना कौन करता है, किस प्रकार करता है, तुलना कंप्यूटर में तुलना किस प्रकार कौन करता है। अब आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देने, यानी कि कुछ प्रकार कुछ अपने आप खुद क्वेश्चन बनाइए, यानी कि जो आप पढ़ते हैं उनमें से वापस आप खुद क्वेश्चन बनाइए, फिर अपने मन को पूछे हाँ इसमें ये कार्य करता है, ये करता, आपको अपने आप सही ढंग से समझ में आएगा। ये थी आज की कंप्यूटर के बारे में जानकारी। कल हम बात करेंगे, वो करेंगे कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है, इस पर बात की जाएगी। यानी कि आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानकारी लिए, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए रहेगा। संपूर्ण आपके कंप्यूटर का कोर्स इस चैनल पर कराया जाएगा, और अन्य जो भी बताए रिलेटेड जानकारी वो भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट कल जरूर जुड़ेगा हमारे साथ, कंप्यूटर प्रणाली कार्यप्रणाली के बारे में बात की जाएगी। और आज जो पढ़ा है उसका रिविजन बहुत बढ़िया तरीके से जरूर कीजिएगा, और सही ढंग से नोट्स जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।